देश के सड़क परिवहन क्षेत्र में कार्यरत चालकों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को लेकर ऑपरेशन सारथी भयमुक्त सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि चालक मानसिक तनाव और भय से मुक्त होकर सुरक्षित वातावरण में अपना कर्तव्य निभा सके, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और देशवासी सुरक्षित यात्रा कर सके। कार्यक्रम में गोपाल परिवार फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद राय अग्रवाल, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, शिवाजी वाहन चालक संगठन के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, ट्रांसपोर्टर राकेश अग्रवाल, सुनील सिंह राय, अतुल पोहनकर, सचिन पांडे और मनीष समेत परिवहन जगत से जुड़े कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रहलाद राय अग्रवाल के आरटीओ से संबंधित अनेक समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार को इस अभियान को सफल बनाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। प्रहलाद अग्रवाल ने कहा, सारथी का सम्मान राष्ट्र का मान, सारथी नहीं तो परिवहन नहीं, सारथी नहीं तो रोजगार नहीं, सारथी नहीं तो सुगम सड़क यात्रा संभव नहीं। अभियान में भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने मीडिया जगत से अपील की गई कि वे इस संदेश को निष्पक्षता और राष्ट्रीय हित की भावना के साथ जन जन तक पहुंचाए, ताकि सारथियों के लिए भयमुक्त और सम्मानजनक कार्य वातावरण तैयार किया जा सके। ड्राइवर साथी थे, उनको सामान देता था, खाने पीने की, और वो सैनिटाइजर देता था। पूरी व्यवस्था ए से लेकर जेड तक, और हर जगह जितने चेक पोस्ट में बंद थे, चालू थे, वहाँ पे हमने कमिश्नर साहब से बात किया, जो प्रदेश कमिश्नर जिसको टीसी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, कि आप पूरे बैरियर खोल दीजिए, एक भी ड्राइवर को चेक पोस्ट में रुकने ना दीजिए, पैसे का लेन देन बंद करिए। तो लोगों ने बात को सुना, पूरे बैरियर पूरे आपने देखे होंगे, कोरोना काल जब तक लगा था, जब तक हम पे किसी प्रकार से गाड़ी नहीं रुकती थी, और उन्होंने अच्छा सब किया। हमने उसको उनका सेवा भाव दिया, सम्मान भी किया पूरे समय में, और अगर ड्राइवर नहीं होता तो शायद आधी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, और डॉक्टर मेरे को अपने बच्चे डॉक्टर बना रहा है, तो मैं क्यों बना रहा हूं कि उसमें रिस्पेक्ट है, उस फील्ड में ड्राइवर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रोड पे नहीं मिलती। अब बात समझिए मेरी, ठीक है, पेपर से कितनी बातें करें, कानून की कितनी बातें करें, तो सत्य सबको मालूम है कि जितना करप्शन हमारे रोड ट्रांसपोर्ट विभाग में हो रहा है, तो सबको मालूम है, कानून की आड़ में हो रहा है। आज जब ड्राइवर को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप सोच के देखिए वो अपने बच्चे को ड्राइवर क्यों बनाएगा? ड्राइवर नहीं बनाएगा, अल्टीमेटली ड्राइवर्स की शॉर्टेज होगी। आज हमारे ड्राइवर्स दूसरी कंट्रीज में जाके जॉब कर रहे हैं, टाइमिंग जो भी आपने बोला 8 घंटे की जॉब ड्यूटी है, प्रोफाइल इतनी अच्छी है, सैलरी इतनी अच्छी है कि लोग ध्यान से छोड़ के आ जा रहे हैं, तो इसमें कमी किसकी है? कहीं की सरकार की कमी है, पॉलिसी वालों की। पॉलिसी कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। जब और जैसे भी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला कि एक मिनिमम वेजेस जो उसके लिए सेट करने हैं, अच्छे बुरे कौन है उस छोटी जात वो दुनिया है, तो अच्छे बुरे चलते रहेंगे। बट गवर्नमेंट जब तक अपनी पॉलिसीज, हम क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, बहुत पुराना है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से हमारे को चाहिए। तो जब तक ड्राइवर्स के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, जो मोटर मालिक है उनको भी जो कंडीशन को माननी पड़ेगी, पॉलिसीज माननी पड़ेगी, तब तक हमारे ड्राइवर से ऐसे शोषण होता रहेगा, चाहे वो डिपार्टमेंट कर रहा हो, चाहे मोटर मालिक कर रहा हो, चाहे पब्लिक कर रहा हो।